उसी अंधेरे में डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया का मार्गदर्शन हुआ, जो बना हुआ भोजन था वो फेंक दिया। उसके बाद में कार्यकर्ता वहां पर बेखौफ भूखे प्यासे फिर भी डटे रहे और 22 अक्टूबर को 6 दिसंबर 1992 के बाद 22 अक्टूबर 2018 को जय 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 श्री राम का जय हो अयोध्या की गलियों में गूंजा और वो जय घोष सुनकर दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो या हिंदुत्व से समझौता करने वाले संगठन के लोग हो, जो कहते थे कि हमें मंदिर की बात मत करो, हमें मंदिर नहीं बनाना है, धर्म संसद में मंदिर के लिए प्रस्ताव मत लाओ, उनको मजबूर होना पड़ा कि अब राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मंदिर बनाना पड़ेगा और नहीं बनाएंगे तो ये मुद्दा हमारे हाथ से निकल जाएगा। उस डर में, उस खौफ में फिर आनन फानन में बातें शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट में केस को तोड़ाया गया और वादा तो किया था कि कानून बनाकर मंदिर का निर्माण करेंगे। कानून बनाने में डर न था, कहीं लोग नाराज ना हो जाएं, मुसलमान नाराज ना हो जाएं, तो उन्होंने कहा कानून नहीं बनाते हैं, कोर्ट के माध्यम से। और कोर्ट के माध्यम से फिर फैसला आया और फिर भूमि पूजन हुआ। एक बार पहले भूमि पूजन हो चुका था, फिर दोबारा भूमि पूजन किया, क्योंकि श्रेय भी तो लेना है। और जब भूमि पूजन हो रहा था तो रायपुर से खैर नाम का जो एक राष्ट्रवादी बोल रहा था वो जा रहा था, लेकिन राष्ट्रीय मंत्रिमंडल ने विरोध किया। मैंने कल बताया उस विरोध के कारण वो फैल वहां पर पूजन नहीं कर पाया। पहला निमंत्रण भी उसको दिया जिसके बाप दादों ने कोर्ट में केस लड़ा और भूमि पूजन हो गया। फिर वो दिन भी आया जब भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, भगवान प्राण प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन एक और बात है, उससे बड़ा दुर्भाग्य हिंदुओं का नहीं हो सकता है। मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपके कुल देवता का मंदिर आप बनाना है तो आप अपने दोस्त से, अपने पड़ोसी से, अपने गांव वाले किसी से पैसा मांगोगे क्या? बोलो, मांगोगे तो अपने कुल के व्यक्ति से मांगोगे, क्योंकि आपके कुल के देवता का मंदिर है। और जब राम का मंदिर, हिंदुओं के बाप का मंदिर और वो राम का मंदिर जिसको 1528 में बाबर के आदेश में मीर वाकी ने तोड़ा था, उसे पुनः मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं ने लड़ाइयां दी। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, 72 लड़ाइयां लड़ी। उसके लिए अपना बलिदान दिया। 3.5 लाख हिंदुओं का बलिदान हुआ, साधु संतों का हुआ, सिपाहियों का हुआ, हिंदुओं का बलिदान हुआ। मुसलमानों ने अपना अधिकार नहीं छोड़ा, हिंदुओं ने भी लड़ते रहे, अपना अधिकार नहीं छोड़ा। हिंदू लड़ते, मंदिर में पूजा होती, हिंदू हारते, नमाज होती। हिंदू लड़ता रहा, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 पीढ़ियां गुजर गई। 500 साल हिंदू ने संघर्ष करते रहा और 1949 में कोर्ट में केस हुआ। अंतिम लड़ाई 1932 में हुई थी, एक गौ हत्या हुई, उसके बाद हुई थी। आमने सामने की डायरेक्ट 72 लड़ाइयां लड़ी गई, जिसमें आमने सामने लोगों ने हथियार उठाए और चलाए। 1949 से कोर्ट में केस, रामलला प्रकट, उसके बाद में कोर्ट में केस। और जिसने केस किया था, जो केस लड़ा, उसको पहला निमंत्रण दिया था, लेकिन हमने लड़कर लिया, आंदोलन करके लिया, केस लड़कर लिया मंदिर। फिर मंदिर के लिए हिंदुओं ने मुक्त हस्त से दान देना शुरू किया। लेकिन क्या जरूरत थी उनके यहां भीख मांगने जाने के लिए? लेकिन दुर्भाग्य, राम मंदिर बनाने वाले जो आगे लोग थे, कौमी एकता के लिए उन्होंने जाकर उनके दरवाजे पर जाकर भीख मांगी। शर्माना चाहिए ऐसे लोगों को। राम के मंदिर के लिए उनके दरवाजे पर जिन्होंने हमारे बाप दादों को मारा, जिन्होंने हमारे मंदिर को तोड़ा, उनकी औलादों के सामने झोली फहराते हुए शर्म नहीं आई? ऐसा हुआ है। मैंने कहा था उसी समय सरयू के तट पर
हिंदुत्व से समझौता नहीं कर रहा है, जहां जरूरत पड़ी वहां विरोध कर रहा है, लड़ रहा है। उसी 2018 में अय्यप्पा भगवान का मंदिर केरल में, अय्यप्पा भगवान को वहां बहुत माना जाता है। 18 सोने की सीढ़ियां हैं, लोग दर्शन करने जाते हैं और वहां के कुछ नियम हैं, वहां की कुछ परंपराएं और मान्यताएं हैं। हमारे मान्यताओं और परंपराओं को पालन करने का हमारा अधिकार है, उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन तथाकथित कुछ लोग तथाकथित समानतावादी, और समानतावादी नहीं, जो विधर्मी है, हिंदू भी नहीं है, ऐसी महिलाओं ने समानता के अधिकार पे कोर्ट में केस किया कि यहाँ पर महिलाओं को प्रवेश दिया जाए। वहां का नियम है, जब मासिक धर्म शुरू होता तो महिला उसमें प्रवेश नहीं करती। समानता का अधिकार दिया जाए, प्रवेश का अधिकार दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का केस, कोर्ट का आदेश आया 2018 में आया कि समानता के आधार पर सभी को अधिकार दिया जाता है प्रवेश का। लोगों ने स्वागत किया, कांग्रेस ने स्वागत किया, कम्युनिस्ट ने स्वागत किया, भाजपा ने स्वागत किया, आरएसएस ने स्वागत किया, विश्व हिंदू परिषद ने स्वागत किया। वाह, कितना अच्छा निर्णय आया है, वाह, कोर्ट ने कहा है, वाह, सब लोग आ सकते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने विरोध किया कि हमारी धार्मिक मान्यताओं परंपराओं में हस्तक्षेप करने का कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। और सड़कों पर उतरा राष्ट्रीय बजरंग दल अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद संगठन बनने के 2-3 महीने के अंदर ही। और जब सड़कों पर उतरा, केरल की महिलाएं भी सड़कों पर आ गई। उस आंदोलन में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के साथ खड़े हो गए हिंदू। तब लगा इन राजनीतिक दलों को, हिंदूवादी दलों को लगा कि हमसे गलती हो गई, तो फिर वो भी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के सुर में सुर मिलाने लगे। परिणाम ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करने पर मजबूर होना पड़ा और अपने ही आदेश को स्थगित करना पड़ा। ये हमारा संगठन बनने के 2-3 महीने के अंदर ही। और एक एनआरसी की मांग कई समय से हो रही है, लोगों को लगता है एनआरसी लागू होगी बहुत अच्छा होगा, पर आसाम के अंदर एनआरसी लागू हुई, लोगों को लगा था ये घुसपैठी है, ये जो बांग्लादेशी हैं, जो भारत में आ गए हैं, बंटवारा के बाद में भी इनका अधिकार नहीं था, फिर भी आ गए हैं, अब ये बाहर आए। लेकिन हुआ उल्टा, 20 लाख लोगों को चुना गया कि ये एनआरसी में इनका नाम, इनको बाहर किया जाए। डिटेंशन कैंप, सशंकित कैंप, शिविर लगाए गए, उनको घरों से पकड़ कर ले गए। एक घर में 4 सदस्य हिंदू, उनमें से 2 को उठाकर ले गए, 2 को विदेशी और 2 को भारतीय घोषित कर दिया। 17 लाख हिंदुओं के नाम ऐसे लोगों को निकालकर घरों से ले जाकर कैंपों में रख दिया गया। और मात्र 3 लाख मुसलमान। राष्ट्रीय बजरंग दल ने इसका विरोध किया, आंदोलन किया, आसाम बंद किया, हिंदू समाज सामने आया, पूरा आसाम बंद हुआ 2018 में 6 महीने के अंदर। परिणाम, सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, उन हिंदुओं को वापस घर भेज दिया। पहले ही साल में 2, 3, 4, 5 चुनौतियां